आज से अर्थात देवोत्थापनी एकादशी से हमारे चैनल की नई श्रृंखला जो पूर्णतया एकादशी पर आधारित है यह प्रारंभ हो रही है। इससे आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को निरंतर देखते रहिए। तो बंधुओं, देवशयनी एकादशी के पश्चात 4 माह के अंतराल से आती है देवोत्थापनी एकादशी। देवोत्थापनी एकादशी के पूर्व अर्थात देवशयनी एकादशी के समय भगवान शिव समूची सृष्टि के पालन, सृजन और संहार की प्रक्रिया को देखते हैं। इस प्रक्रिया का अन्य देवताओं के द्वारा भी संचालन किया जाता है, किंतु विशेष रूप से शिव को यह भार सौंप करके सृष्टि के संचालन का, और भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा पर चले जाते हैं। योग निद्रा में 4 माह शयन करते हैं। तदनंतर कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उनको जगाया जाता है भक्तों के द्वारा, और इस संबंध में विभिन्न उत्सव, व्रत, महोत्सव मनाए जाते हैं। ये त्योहार भगवान विष्णु की भक्ति और उनके अवतारों के प्रति समर्पित है। अनेक प्रकार की पूजाएं, उपवास, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार इत्यादि प्रारंभ होने का यही समय माना जाता है। अर्थात मांगलिक कार्यों की शुरुआत देवोत्थापनी एकादशी से ही होती है। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। शारीरिक शुद्धि का भी यह उत्तम समय माना जाता है, और चातुर्मास के दौरान जो प्रकृति में एक प्रकार से मौन और स्थिरता का वातावरण बन जाता है, वह वातावरण भी नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ गति और संचार को दर्शाता है। इस प्रकार से यह ऋतुओं के परिवर्तन और नए अवसरों के आगमन का भी संकेत देता है, जो वैज्ञानिक रूप से बहुत ही लाभदायक माना जाता है, और इससे सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिकता का एक वातावरण निर्मित होता है। भगवान विष्णु के जागने के इस अवसर को देव प्रबोधिनी भी कहा जाता है। देवोत्थापनी एकादशी भी इसी का नाम है। इस प्रकार से अनेक नामों से मनाई जाने वाली यह तिथि तुलसी विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु का तुलसी से विवाह हुआ था, और तुलसी विवाह के साथ ही तुलसी शालिग्राम, विष्णु ने शालिग्राम का रूप ग्रहण कर लिया था, और वृंदा जो सती साध्वी थी उसने तुलसी का रूप धारण कर लिया था, तुलसी हो गई थी। इसकी कथा एक विस्तार से अलग से है, जो पारस्परिक शाप के कारण ऐसा रूप उन्होंने बनाया था। और फिर तदनंतर इस तिथि को अर्थात एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दोनों का विधिवत मंडप सजा करके, और लोक में यह मान्यता है जिसमें गन्ने का मंडप बनाते हैं, और उस मंडप के नीचे तुलसी शालिग्राम विवाह अर्थात तुलसी और विष्णु का, वृंदा और विष्णु का विवाह किया जाता है।
इस दिन सनातन धर्म के भाई बहन सभी व्रत और उपवास रखते हैं, फलाहार करते हैं। नए नए जो फल आते हैं वह भगवान विष्णु और वृंदा अर्थात तुलसी को अर्पित किए जाते हैं। और एक लोक मान्यता यह भी है कि नए फलों का सेवन देव प्रबोधनी एकादशी से ही किया जाता है। जैसे सिंघाड़ा है ना, नया अन्न है, बेर है ना। एक लोक में बेर भाजी, आवरे, उठो उठो देव सांवरे, कुंवारियों के ब्याह हों, ब्याहियों के चलाए हों, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की प्रार्थना करते हुए लोक भाषा में उनका जागरण करते हैं। और जागरण करने के पश्चात संस्कृत के माध्यम से जो मंत्र बोले जाते हैं भगवान विष्णु को जगाने के लिए, वो इस प्रकार से: उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। अर्थात हे जगत के पालनहार गोविंद, आप अब निद्रा का त्याग करिए, क्योंकि आपके शयन करने से और यह सारा जगत ही, संपूर्ण संसार ही सोया रहता है। इसलिए हे माधव आप उठिए। उत्थिते चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव निर्मलम निर्मला दिशाः। हे माधव आप उठिए और चेतना में आइए। आपके उठने पर सब कुछ चेष्टावान हो जाता है, अर्थात सारी गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी और आकाश भी निर्मल हो जाएगा। शारदानि च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। हे केशव, मेरे द्वारा अर्पित किए हुए शरदकालीन पुष्पों को, अन्न धन धान्य को स्वीकार कीजिए। अन्य कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो सामान्य हैं उनका भी उच्चारण किया जाता है। वे इस प्रकार हैं: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसी प्रकार तुलसी से संबंधित मंत्र भी बोलना चाहिए। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदिनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। इस प्रकार मंत्रों के माध्यम से तुलसी और विष्णु की पूजा करना चाहिए और फलाहार उस दिन लेना चाहिए। दूसरे दिन अन्नाहार भगवान विष्णु को अर्पित करने के पश्चात ही लेना चाहिए। यही देवोत्थापनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह महत्व प्रत्येक दृष्टि से अनुकूल है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका वैज्ञानिक महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, और सामाजिक दृष्टि से भी यह इसका सामाजिक महत्व है कि सामाजिक मांगलिक कार्यों की गतिविधियां अर्थात पुत्र पुत्रियों के विवाह की श्रृंखला, विभिन्न प्रकार के नए नए उत्सवों की आमोद प्रमोद की श्रृंखलाएं प्रारंभ हो जाती हैं, गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं, लोग नए भवनों में प्रवेश करते हैं। यही इस एकादशी देवोत्थापनी देव प्रबोधनी एकादशी की महिमा है।